उधर चीन और पोलैंड में पूरी की पूरी जनता उड़ने वाली मोटरसाइकिल बना रहे हैं और इधर हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। तो कृपया आप ये हिंदू मुसलमान छोड़िए और अपने देश के तरीके के लिए सब मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू। दोस्तों, चीन और पोलैंड ने अपने देश के युवाओं की बदौलत उड़ने वाली बाइकें बना ली हैं और हमारी भारत की सरकार अपने देश के युवाओं को बेवकूफ बना रही है। ये देश मेहनत के दम पर अपने देश का भविष्य बदल रहे हैं और हम मुसलमानों की दुकानों के नाम बदल रहे हैं। ये देश नए अवसरों की खोज कर रहे हैं और हम सावन में कल्लू के ढाबे पर पनीर में पड़ा हुआ प्याज खोज रहे हैं। पोलैंड की वॉलनोट कंपनी ने एक एयर बाइक बनाई है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। इसे जेट प्रोपल्शन से चलाया जाता है। इस एयर बाइक को आसमान के लिए सुपर बाइक कहा जाता है। चीन की कंपनी क्विक व्हीलर ने स्काई राइडर X6 नाम से उड़ने वाली मोटरसाइकिल पेश की है। दोस्तों, ये जमीन पर भी चलती है और जमीन पर चलने के साथ साथ ये हवा में भी उड़ सकती है, जिसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपए है। इसमें 10.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है जो जमीन पर 200 किलोमीटर और हवा में 20 मिनट तक की दूरी तय कर सकती है। इसमें ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 1 नाक, 1 मुंह विदेशियों के पास भी है और वही अंग भारतीय लोगों के पास भी है। तो फिर हम फिसड्डी क्यों हैं? सच यह है कि हम केवल मोदी के भाषण में विश्व गुरु हैं, बाकी असली औकात हम सभी को मालूम है। कमी कहाँ है? असली सवाल यही है दोस्तों। कमी है सरकार में। हमारी सरकार निकम्मी है, हमारी सरकार निखट्टू है, हमारी सरकार सिर्फ धार्मिक प्रोपेगेंडा चलाती है, यही फैलाती है। हमारी सरकार भारत का राज दुनिया में नहीं चलाना चाहती है बल्कि अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। हमारी सरकार देश का डंका दुनिया में नहीं बजाती। हमारी सरकार में एक नेता का डंका दुनिया में बजता हुआ बताया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री सत्ता के सेवक हैं। वो सत्ता खोने से डरते हैं और उसे बचाए रखने में ही सारा समय खर्च करते हैं। इसीलिए वो हिंदू मुसलमान करते हैं। दोस्तों, चीन और पोलैंड ने अपने देश के युवाओं की बदौलत उड़ने वाली बाइकें बना ली हैं और हमारी भारत की सरकार अपने देश के युवाओं को बेवकूफ बना रही है। ये देश मेहनत के दम पर अपने देश का भविष्य बदल रहे हैं और हम मुसलमानों की दुकानों के नाम बदल रहे हैं। ये देश नए अवसरों की खोज कर रहे हैं और हम सावन में कल्लू के ढाबे पर पनीर में पड़ा हुआ प्याज खोज रहे हैं। पोलैंड की वॉलनोट कंपनी ने एक एयर बाइक बनाई है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। इसे जेट प्रोपल्शन से चलाया जाता है। इस एयर बाइक को आसमान के लिए सुपर बाइक कहा जाता है। चीन की कंपनी क्विक व्हीलर ने स्काई राइडर X6 नाम से उड़ने वाली मोटरसाइकिल पेश की है। दोस्तों, ये जमीन पर भी चलती है और जमीन पर चलने के साथ साथ ये हवा में भी उड़ सकती है, जिसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपए है। इसमें 10.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है जो जमीन पर 200 किलोमीटर और हवा में 20 मिनट तक की दूरी तय कर सकती है। इसमें ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 1 नाक, 1 मुंह विदेशियों के पास भी है और वही अंग भारतीय लोगों के पास भी है। तो फिर हम फिसड्डी क्यों हैं? सच यह है कि हम केवल मोदी के भाषण में विश्व गुरु हैं, बाकी असली औकात हम सभी को मालूम है। कमी कहाँ है? असली सवाल यही है दोस्तों। कमी है सरकार में। हमारी सरकार निकम्मी है, हमारी सरकार निखट्टू है, हमारी सरकार सिर्फ धार्मिक प्रोपेगेंडा चलाती है, यही फैलाती है। हमारी सरकार भारत का राज दुनिया में नहीं चलाना चाहती है बल्कि अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। हमारी सरकार देश का डंका दुनिया में नहीं बजाती। हमारी सरकार में एक नेता का डंका दुनिया में बजता हुआ बताया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री सत्ता के सेवक हैं। वो सत्ता खोने से डरते हैं और उसे बचाए रखने में ही सारा समय खर्च करते हैं। इसीलिए वो हिंदू मुसलमान करते हैं। दोस्तों, चीन और पोलैंड ने अपने देश के युवाओं की बदौलत उड़ने वाली बाइकें बना ली हैं और हमारी भारत की सरकार अपने देश के युवाओं को बेवकूफ बना रही है। ये देश मेहनत के दम पर अपने देश का भविष्य बदल रहे हैं और हम मुसलमानों की दुकानों के नाम बदल रहे हैं। ये देश नए अवसरों की खोज कर रहे हैं और हम सावन में कल्लू के ढाबे पर पनीर में पड़ा हुआ प्याज खोज रहे हैं।
पोलैंड की वॉलनट कंपनी ने एक एयर बाइक बनाई है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। इसे जेट प्रोपल्शन से चलाया जाता है। इस एयर बाइक को आसमान के लिए सुपर बाइक कहा जाता है। चीन की कंपनी क्विक व्हीलर ने स्काई राइडर एक्स6 नाम से उड़ने वाली मोटरसाइकिल पेश की है दोस्तों। ये जमीन पर भी चलती है और जमीन पर चलने के साथ साथ ये हवा में भी उड़ सकती है, जिसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपए है। इसमें 10.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है जो जमीन पर 200 किलोमीटर और हवा में 20 मिनट तक की दूरी तय कर सकती है। इसमें ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 1 नाक, 1 मुंह विदेशियों के पास भी है और वही अंग भारतीय लोगों के पास भी है। तो फिर हम फिसड्डी क्यों हैं? सच यह है कि हम केवल मोदी के भाषण में विश्व गुरु हैं, बाकी असली औकात हम सभी को मालूम है। कमी कहाँ है? असली सवाल यही है दोस्तों, कमी है सरकार में। हमारी सरकार निकम्मी है, हमारी सरकार निखट्टू है, हमारी सरकार सिर्फ धार्मिक प्रोपेगेंडा चलाती है, यही फैलाती है। हमारी सरकार भारत का राज दुनिया में नहीं चलाना चाहती है, बल्कि अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। हमारी सरकार देश का डंका दुनिया में नहीं बजाती। हमारी सरकार में एक नेता का डंका दुनिया में बजता हुआ बताया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री सत्ता के सेवक हैं। वो सत्ता खोने से डरते हैं और उसे बचाए रखने में ही सारा समय खर्च करते हैं। इसीलिए वो हिंदू मुसलमान करते हैं।